नमस्कार, मैं संजीव सुमन आप लोगों का अपना YouTube चैनल ग्लोबल संजीव मगधी पर स्वागत करता हूँ। जब ऐसा लगता है कि किसी क्षेत्र में केंद्र सरकार के मंत्रियों, खासकर प्रधानमंत्री का दौरा और साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री सहित सभी बड़े बड़े मंत्रियों का दौरा तेजी से होने लगे और नौकरशाहों का भी ट्रांसफ़र इधर से उधर होने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि बिहार में या फिर किसी भी प्रदेश में चुनाव आने वाला है और चुनाव की तैयारी चल रही है। अब आप सबको पता ही है कि बिहार में कुछ महीनों यानी कि अक्टूबर नवंबर में या फिर नवंबर के समय बिहार में चुनाव होने वाले हैं, बिहार विधानसभा के चुनाव। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं, जिसकी चुनाव प्रक्रिया के लगभग अंतिम दौर में चुनाव आयोग अब पहुंच चुके हैं और अक्टूबर या नवंबर में बिहार में चुनाव होंगे। आज हम बात इसलिए कर रहे हैं, बिहार चुनाव को लेकर एक विश्लेषण छोटा सा आपके लिए लाया हूँ। सिर्फ बिहार का ही बात नहीं रहता है, ये आप अगर जानेंगे तो हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में जब कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी बढ़ जाती है तो ऐसा लगता है कि उस स्टेट में चुनाव होने वाला है। जी हाँ, बिहार में अभी आजकल कुछ दिनों या कुछ महीनों से, या आप इसे ऐसे मान के चले कि 2025 के शुरुआत से ही बिहार में जिस तरह की सरगर्मी बढ़ी है, उससे यही है कि बिहार अब चुनावी मोड में जा रहा है और यहाँ पे अब स्थितियाँ चुनावी मूड के अनुसार यानी कि चुनावी मौसम के अनुसार हो रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि बिहार में जब प्रधानमंत्री मोदी अपना 50वां दौरा कंप्लीट करके अभी जो गए हैं, उसमें बिहार को उन्होंने 48,500 की सौगातें दिए हैं, यानी कि योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो कंप्लीट होंगे, लेकिन केंद्र सरकार और खासकर मोदी सरकार के आने के बाद एक बात जरूर दिमाग में रखना चाहिए कि केंद्र की तरफ से जो भी योजनाएं शुरू होती है, खासकर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जिस योजनाओं का शिलान्यास हो या उसका उद्घाटन हो, उसे समय पर पूरा किया जाता है। और ऐसा भी देखा गया है कि कभी कभी खुद जिसका उन्होंने शिलान्यास किए होते हैं उसका उद्घाटन भी वही करते हैं। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि सिर्फ अगर आप केंद्र सरकार की सौगातों देखें तो पिछले कुछ महीनों में मिथिलांचल से लेकर लगभग पूरे बिहार को कुछ न कुछ दिया जा रहा है। आप सबकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत के रेल मंत्रालय के तरफ से अभी तक में नमो भारत ट्रेन भी मिथिलांचल को दिया गया था, जो जयनगर से पटना चल रही थी। और साथ ही साथ अभी खबर भी फिर मिल रही है कि एक और ट्रेन दिया जा रहा है नमो भारत, जो बहुत जल्द यह बिहार में भी शुरू होने वाली है। एक और सौगात है जो आपको सुनने में आ रहा है कि यह गया जी से शुरू होकर अयोध्या तक चलेगी, यानी कि गया जी बिहार का वो पौराणिक स्थल जहाँ पे गजासुर की भी कहानी है, चाहे आप उसे भगवान गौतम बुद्ध की जन्मस्थली या उनका जो मान के चले, यहाँ तक कि गया बहुत सारी पौराणिक कथाओं और वहाँ की विविधताओं के लिए जाना जाता है। यहाँ पर भी ब्रह्मा जी का एक सबसे बहुत पुराना मंदिर भी, और हिंदुस्तान का नहीं वर्ल्ड का एक ऐसा ब्रह्मा जी का पहला मंदिर और आखिरी मंदिर भी कहलाता है, जो गया जी में है। वहाँ से आपको ये शुरू हो रहा है। तो गया जी की कहानी भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल जो अभी हम जहाँ पे बात कर रहे हैं उसी पे बात करें तो सही रहेगा। तो गया जी से भगवान राम की नगरी अयोध्या तक के लिए नमो भारत एक्सप्रेस चलाई जा रही है, नमो भारत ट्रेन चलाने की बात कही जा रही है, जो चलेगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी तक 2 ट्रेनें दिया गया था, और उधर अभी जो खबर निकल कर विश्वस्त सूत्रों से ही नहीं बल्कि रेलवे मंत्रालय की तरफ से भी
इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है कि बिहार के भी एक और क्षेत्र यानी कि उत्तरी बिहार, जिसमें आपको मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, नरकटियागंज ये जो सभी क्षेत्र आते हैं, उसके लिए भी एक वंदे भारत ट्रेन दिया जा रहा है। जी हाँ, और वो वंदे भारत ट्रेन है आपको गोरखपुर यानी कि पूर्वांचल की आप राजधानी मान लीजिए, या फिर गोरखपुर से पटना यानी कि बिहार की राजधानी पटना के लिए भी माफ कीजिएगा वंदे भारत ट्रेन दिया जा रहा है। और एक अमृत भारत ट्रेन जो आपको बिहार के अंतिम छोर यानी उत्तरी बिहार के अंतिम छोर रक्सौल से बंगाल की राजधानी हावड़ा यानी कोलकाता तक दिया जा रहा है। हो सकता है उसे कोलकाता से भी आगे बढ़ाया जाए, अभी इस पर बातचीत चल रही है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार में बड़ी बड़ी 2 सौगातें यानी कि लगभग 4 सौगातें रेलवे के मंत्रालय की तरफ से दिया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सिर्फ इस चुनावी मौसम में सिर्फ केंद्र सरकार ही तेजी से काम नहीं कर रही है, बल्कि आप अगर बिहार सरकार को देखें तो बिहार सरकार भी अपने हर डिपार्टमेंट में वैकेंसियां निकाल रही है, बहुत सारे काम करने की तैयारी में है, बहुत सारे एग्जाम होंगे। खासकर बिहार सरकार ने अभी कुछ दिन पहले एक और बड़ा फैसला किया है, और वो फैसला है कि बिहार के शिक्षा विभाग के हर एक सब्जेक्ट के लिए STET की दूसरा एग्जाम शुरू करने की यानी कि तैयारी करने की आदेश जारी किया है। और बिहार जो बोर्ड है उसको इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है, उसके तरफ से भी अधिसूचना जारी होने वाली है। STET के एग्जाम कभी भी हो सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें हर सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, लेकिन मैं उसे ऊपर भी अभी नहीं जाऊंगा, उसे मैं अपने अगले चैनल यानी कि अपना जो मेरा स्टडी चैनल है मेटा स्टडी क्लासरूम संस्कृत वाला, उसमें आपको डिटेल बताऊंगा। तब तक मैं अभी इसी पर फोकस करता हूं। तो बिहार सरकार के तरफ से भी हर डिपार्टमेंट के लिए नए नए योजनाएं और हर डिपार्टमेंट में नए नए वैकेंसी निकाली जा रही है। तो केंद्र सरकार सिर्फ रेलवे में ही नहीं बल्कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट, हाईवे, एक्सप्रेसवे, महा एक्सप्रेसवे, इस सब के भी प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार सरकार और केंद्र सरकार बिहार के चुनाव के मद्देनजर बहुत सारे प्रोजेक्ट या तो शुरू कर रहे हैं, या बहुत सारे सौगात दिए हैं, या फिर जो काम चल रहे थे उसको कंप्लीट करने की तैयारी में हैं और उसे बहुत जल्द कंप्लीट करने वाले हैं। अभी हम बात कर रहे थे, जैसे कि अभी हम आपको बताएं कि गोरखपुर से जो आपको राजधानी पटना के लिए जो वंदे भारत ट्रेन चलने जा रही है उसकी दूरी 4.5 घंटे में पूरी की जाएगी। और इसकी अधिसूचना यानी कि रेलवे मंत्रालय की तरफ से ये बता के दिया गया है। और दूसरी तरफ अमृत भारत ट्रेन जो आपको रक्सौल से चलकर हावड़ा तक जाएगी, उसको लेकर भी सारे काम हो गए हैं। यहाँ तक कि रक्सौल के विकास के लिए भी बहुत सारे फंड केंद्र सरकार के रेलवे मंत्रालय द्वारा दिया गया है। रेलवे का मतलब रक्सौल का भी कायाकल्प किया जा रहा है, और उससे वहाँ से भी ये दोनों ट्रेन की जो संभावित टाइमिंग है वो भी कुछ दिन में आ जाएगी। और इसके उद्घाटन का जैसी बातें चल रही है और सूत्र जो हमारे बता रहे हैं कि ये शायद 29 जून को इसका उद्घाटन हो सकता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 29 जून को फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा है। यह बात खुद बिहार प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से ये बात बोली गई है। तो कुल मिलाकर यह लग रहा है कि उसी समय इन दोनों ट्रेनों का भी उद्घाटन या उसका जो भी होगा प्रक्रिया लगभग अंतिम दौर में है, तो ये पूरी की जाएगी। तो बिहार सरकार और केंद्र सरकार बिहार के चुनाव को लेकर अभी पूरी तरह से एक्शन मोड में भी है, और सुपर एक्शन मोड का है तो गलत नहीं होगा। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार को बड़ी बड़ी सौगात या तो दी गई है या फिर और अधिक कुछ न कुछ देने की संभावनाएं हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार की सरकार हो या फिर विपक्ष हो, सभी चुनावी मोड में जा चुके हैं। अभी विपक्ष में कौन सा ड्रामा चल रहा है ये भी आप लोग को पता है।
फैमिली पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है, उसमें क्या क्या हो रहा है ये सब जान रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार में अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से जो भी हो, चाहे फिर बिहार के जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसके तरफ से जो भी उठा पटक यहाँ वहाँ जो भी हो रहा हो, उस सब से आप एक ही बात समझ जाइए कि बिहार चुनाव के लिए तैयारी कर रहा है या फिर बिहार चुनावी मोड में जा चुका है। ऐसे ही कुछ दिलचस्प वीडियो हम आपको अपने ग्लोबल संजीव मगधी पर लेकर आते रहेंगे। अगर आपको हमारा यह कंटेंट पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल ग्लोबल संजीव मगधी को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और मेरा इंस्टा चैनल है, उस पे को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें या उसे आप लोग फॉलो करें, जिस पर भी मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो बना के आपको दिखाता हूँ। तब तक मुझे यानी संजीव सुमन को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।